नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नजरिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बुधवार को धमतरी जिले के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। महिला आयोग की यह सुनवाई कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित थी, जहां डॉक्टर किरणमयी नायक और अन्य 2 सदस्य पारिवारिक विवादों सहित महिला उत्पीड़न संबंधी प्रकरणों की सुनवाई उनके द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यस्थल पर प्रताड़ना, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना, उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, तलाक जैसे विभिन्न प्रकरण शामिल थे। इस दौरान उन्होंने आवेदक एवं अनावेदक के लोगों से बारी बारी से सुनवाई करते हुए प्रकरणों को पटाक्षेप की दिशा में प्रयास किए। साथ ही आवश्यक समझाइश देते हुए कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में बारीकियों की जानकारी भी दी। आयोग को प्राप्त 27 प्रकरणों में से 11 मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित थे, जबकि 9 प्रकरणों में एक पक्ष के आवेदक हाजिर थे और शेष 7 मामलों में कोई भी पक्ष की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं था। आज की कार्रवाई में 10 प्रकरण नस्तीबद्ध हुए। महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि महिला आयोग ने लगातार विभिन्न जिलों में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। इसी क्रम में धमतरी जिले में महिलाओं के प्रकरणों की सुनवाई की गई। उन्होंने कहा कि महिला आयोग महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए निष्पक्ष होकर कार्रवाई करता है। कई मामले आयोग में आते हैं जो पहले से न्यायालय में विचाराधीन होते हैं। ऐसी स्थिति में महिला आयोग के हाथ बंधे होते हैं और आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय देने का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों के साथ जानबूझकर अन्याय किया जाए। इस अवसर पर पुलिस एवं अन्य संबंध विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और सुनवाई के लिए आए आवेदक, अनावेदक तथा उनके परिजन मौजूद रहे। आज यहाँ धमतरी में हम लगभग 26 मामले की लिस्ट हमने की थी और एक मामला अभी गरियाबंद की सुनवाई से ट्रांसफ़र था। कुल 27 मामले थे, जिसमें 10 मामले अब तक के नस्तीबद्ध हो चुके हैं और 11 मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित थे, तो उनकी सुनवाइयाँ हुई हैं। अभी कुछ मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित नहीं है, एक पक्ष है, तो उनको अभी देखा जाएगा। आज के मामलों में जो मुख्य प्रकरण रहे हैं कि एक प्रकरण था जिसमें एक बच्चे के जन्म के बाद उसको संविदा नियुक्ति वाली महिला ने कार्यस्थल पर प्रताड़ना की शिकायत किया था, लेकिन ये पाया गया कि उसमें परिवार समिति ने जांच किया है और उसको समझाइश के साथ उस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया, क्योंकि अधिकारी की तरफ से खेद व्यक्त किया गया है। एक प्रकरण था जिसमें दामाद और बेटी के बीच समझौता हो गया था, साथ रह रहे थे, तो लड़की के पिता ने आकर के प्रकरण नस्तीबद्ध कराया है। और एक प्रकरण था जिसमें कस्तूरबा विद्यालय में चौकीदार के पद पर थी और उसका कहना था कलेक्टर गाइडलाइन से कम दर दिया जा रहा है, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट देखे गए तो सरकारी डॉक्यूमेंट में जो तनख्वाह दी जा रही है और वही तनख्वाह उसे दी जा रही थी, उसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए थे, ऐसी शिकायत थी। दस्तावेज उसे दिलाया गया और प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। एक प्रकरण जिसमें ये आया कि एक लेडी ने कहा कि मैंने 25,000 बस कर्ज लिया था और उसके एवज में मैं 6 लाख पटा चुकी हूँ, परंतु उल्टा मेरे ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया। इस मामले में हमने एडिशनल एसपी को एक निर्देश दिया है कि इसके पूरे दस्तावेज की जांच करें, क्योंकि उस लेडी ने लिखाया है कि मैंने ब्याज पर पैसा दिया है। ब्याज पर पैसा देने का काम जिनका लाइसेंस है वही लोग कर सकते हैं और उसकी जांच के बाद हमें जैसी रिपोर्ट मिलेगी कार्रवाई करेंगे। 2 मामले आए थे, एक गांव के बकली गांव के, जहां पर सामाजिक बहिष्कार किया गया था। एक के बेटे ने यादव लड़की से शादी की थी और लगभग दोनों आवेदिका साहू समाज से थी। तो इस पूरे मामले में ये पाया गया कि यदि वास्तव में सामाजिक प्रतिबंध लगाया गया, हुक्का पानी बंद किया गया है, तो ये गंभीर मामला है। इसलिए यहाँ से डीएसपी मैडम और हमारी प्रोटेक्शन ऑफिसर 2 लोगों की टीम बनाई गई है, जो 26 तारीख को गांव पर जाएंगे और वहाँ गांव में पूरे गांव के सामने उन पदाधिकारियों को घोषणा करनी पड़ेगी कि इन लोगों का सामाजिक प्रतिबंध नहीं है, ताकि वो हुक्का पानी बंद वाली समस्या का समाधान हो सके। और यदि वो लोग ऐसी घोषणा नहीं करते हैं
तो यह भी निर्देश दिया गया है कि उनके खिलाफ धारा 384 और नागरिक संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध भी पंजीबद्ध तत्काल कराएंगे। तो जो डीएसपी मैडम और प्रोटेक्शन ऑफिसर जाएंगी वो पूरी जिम्मेदारी से सारे काम करके हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। एक और मामला बाद में आया था जिसमें कि इसी तरीके से गांव में आबादी भूमि नहीं मिलने पर वो कब्जा कर रही थी और हुक्का पानी बंद कर दिया, गांव से निकाल दिया। तो उसमें भी अभी उन लोगों को समझाइश दी गई है कि वह गांव में आकर के रहें, और यदि उसके ऊपर फिर से प्रतिबंध लगाया जाता है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को आके शिकायत कर सकते हैं और महिला आयोग में दोबारा आ सकते हैं। एक साथ गांव में रहने के लिए उनके बीच आपसी राजीनामा जैसी बातें हो चुकी हैं। तो ये आज का एक मामला था। एक बुज़ुर्ग महिला ने यहाँ पर एक मामला प्रस्तुत किया था कि मेरी जगह पर कब्जा किया है, परंतु हकीकत में वो 20 साल से वो लोग सिविल सूट में मामला लड़ रहे थे और मामला हार भी चुकी थी। तो ये न्यायालय के हमारे आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय होने से उसे नस्तीबद्ध किया गया है। और एक अभी महिला आई थी जिसका आपसी राजीनामा से सामाजिक स्तर पर तलाक हो चुका है और 8 साल का बेटा पति के पास रह रहा है। तो उसमें उससे समझाइश दी गई उसके पति को और ससुराल वालों को कि बच्चे का तलाक नहीं होता है, माँ बाप का तलाक होता है, और बच्चे का तालमेल दोनों परिवारों से बना के रखना सबकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने सहमति दिया है कि बच्चे को माँ से मिलने के लिए वो रोक नहीं लगाएंगे और अपना आपसी राजीनामा से तलाक का आवेदन न्यायालय से कराएंगे। सामाजिक तलाकनामा वैधानिक नहीं होता है। आम जनता के हित में मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो समाज की छोड़ छुट्टी या तलाक को मान करके दूसरी शादी करते, ये पूर्णतः अवैधानिक होता है। तो आप सब से मेरा अनुरोध है कि सामाजिक छोड़ छुट्टी या सामाजिक तलाक के आधार पर कभी भी किसी की दूसरी शादी न करें, वो अवैधानिक शादी हो। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।